नमस्कार। मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। साथियों, झुलसा की शिकायत बहुत तेज़ी से मालूम पड़ रही है। अपने इलाके में भी झुलसा लग रहा है। हमारे इलाके में तो खूब है। झुलसा के साथ में डंठल गलने वाला रोग भी लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने खेत के बचाव, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, कैसे आप झुलसा की जांच करेंगे। अभी जो लोग मेड़ पे जाके घूम के चले आते हैं खेत को, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में हवाई सर्वे कहते हैं, उसको आप बंद करिए और सघन निरीक्षण करिए आप अपने खेत का। क्योंकि खेत में मैंने जो आकलन किया है कि झुलसा भी लग रहा है, स्पॉट आ रहे हैं पत्तियों पर, और साथ ही साथ कुछ खेतों में डंठल गलने की भी शिकायत है। तो सबसे पहले सुरक्षा यही है कि आप अपने खेत की जांच करें सघन रूप से। हर बराह में ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, बेल को हटा के देखें डंठल पे कोई कहीं ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। अगर ब्लैक स्पॉट है तो वो स्पॉट डंठल गलन की ही समस्या है। अब आते हैं बचाव पे। अगर आपके खेत में कोई भी रोग नहीं है तो मैंकोजेब 75%, जिसको कि हम लोग अपनी सादा भाषा में एंडोफिल कहते हैं, 1 किलो एकड़, और उसमें 250 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाएं, प्लस 2 पुड़िया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मिलाएं। ये तब है जब आपके खेत में कोई रोग नहीं है। ये आपके खेत को सुरक्षा कवच देगा, जिससे कि आने वाले टाइम पे अगर कहीं से कोई रोग का अटैक होता है तो वो आपका उसको बचाव करेगा। यदि आपके खेत में केवल झुलसा है तो उसके लिए ये है कि आप मेटा एक्सल लें, 35%, 12% या 8%। अगर 8% ले रहे हैं तो 100 ग्राम एकड़ डालिए, 12% ले रहे हैं तो भी 100 ग्राम एकड़ डालिए, और अगर 35% वाला है तो आप उसको आधा कर दीजिए एकड़ में। बाकी इंडोफिल डालिए, कार्बेंडाजिम डालिए, या इससे भी अच्छी दवा आप कोई डालना चाहते हैं तो डालिए। मेटा एक्सल जरूर लगाएं, साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी लगाएं। अगर इसी को आप और महंगा करना चाह रहे हैं तो एक्रोवेट प्लस मैंकोजेब लगा सकते हैं, क्योंकि एक्रोवेट खुद में एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। इंडोफिल कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का मतलब यह है कि आपके पत्ते पे पड़ेगा तो वो केवल उसी पत्ते का बचाव करेगा, और जब सिस्टमेटिक फंगीसाइड हो जाएगा तो वो आपके पूरे पौधे का बचाव करेगा। इसलिए कोई भी दवा डालें उसको सिस्टमेटिक जरूर करें। मेटा एक्सल अपने में सिस्टमेटिक है। जिस दवा में भी आप मिला देंगे उस दवा को ये सिस्टमेटिक कर देगा। अब आते हैं कि डंठल गलन वाली जो समस्या है। अगर डंठल गलन वाली कोई भी समस्या आपके खेत में है तो उसके लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जरूर डालना है। जरूर डालना है, जरूर डालना है, क्योंकि डंठल गलन को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही रोक सकता है। उसके भी साथ आप मैंकोजेब मिलाइए, और अगर आपके पत्ते पे भी स्पॉट है तो मेटा एक्सल भी मिलाइए। मेटा एक्सल 35% वाला 100 ग्राम एकड़ नहीं डालना है, 35% वाला 50 ग्राम एकड़ ही डालना है। इसके बाद सबसे बड़ी सुरक्षा ये है कि अगर आपके खेत में रोग है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में अभी आपको किसी भी कीमत पे नाइट्रोजन खेत को नहीं देना है। अगर आप नाइट्रोजन खेत में देंगे, अगर और आपके खेत में नहीं भी लगा है झुलसा, तब भी झुलसा आने के आसार बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी आप किसी भी कीमत पे, अगर आपका खेत मांग भी रहा है नाइट्रोजन, तब भी मत दें। नाइट्रोजन से मतलब मेरा यूरिया से है। यूरिया बिल्कुल भी ना दें। कारण उसका यही है कि अगर आपने जैसे ही नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को आपने, चाहे वो दानेदार हो या लिक्विड यूरिया हो, इन दोनों में से कोई भी यूरिया अगर आपने खेत में लगाई तो झुलसा का प्रकोप आ जाएगा। तीसरी चीज, अगर आपकी तरफ या कहीं भी परपरा की शिकायत है जिसमें कि पत्तियां जलने लगती हैं, वो शिकायत होती है जब हल्की सी बर्फ आती, जिसको कि हम लोग गांव की भाषा में तुसी या तुषार कहते हैं। उससे बचाव के लिए आपको दानेदार
सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। ये आपको कम से कम 5 से 7 दिन 10 दिन तक आपके खेत का बचाव करेगा। 10 किलो एकड़ आप अपने खेत में दानेदार सल्फ़र डालें। अगर तुसी की कोई समस्या है तो उससे पूरा बचाव होगा। इसके अलावा नमी खेत में अवश्य रखें, ज़्यादा नहीं लेकिन नमी होनी चाहिए। इस समय जो रोग आ रहा है, वैसे तो रोग मौसम को देखते हुए रोग लगने की कोई चांस नहीं है, लेकिन रोग केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जब हम लोग आलू गाड़ते हैं तो देखते हैं कि नीचे का टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 30 हो, मिनिमम 20 हो और मैक्सिमम 30 हो, जिसको कि दोनों को जोड़ने के बाद जब डिवाइड 2 से करें तो 25 आए। अगर 25 टेम्परेचर दोनों को डिवाइड करने के बाद आ रहा है तो आलू गाड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये गड़ाई के टाइम की बात है। अब लेकिन फसल के लिए मिनिमम टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है इस समय कि मिनिमम आ रहा है 8 पे, मैक्सिमम पहुंच रहा है 27 पे, ये गलत है। कायदा ये है कि फसल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों को मिला के जब आप 2 से भाग दें तो 10 से 12 रहना चाहिए उसका भागफल। अगर 12 डिग्री दोनों को मिला के बन रहा है तो कोई समस्या नहीं। 8 और 26 पता पड़ा जाके हो गया 32 नहीं 34। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17। वो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये खेत में झुलसा का असर हो रहा है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आलू स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर कोई कहीं पे कैसी भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आपके खेत में कोई रोग ना आए, उसका मैं पूर्णतः प्रयास करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को हमारी बताई हुई बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो और वो अपने फसल को बचा के रख पाए। धन्यवाद।